मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी थी जो कि नज़रों से गुजरी, सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। जैसे कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए बनी गाला पहुँच गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, देखा जाएगा क्या होता है। भाई आखिर ये भी सीनियर लोगों में शुमार होते हैं, इनके पास बहुत सारे तजर्बात हैं और इनकी साबिका कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। इन्होंने पंजाब में बहुत कुछ किया है और मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा। उसके अलावा जनाब कासिम अली शाह साहब, कासिम अली शाह साहब, अरे वो जो मोटिवेट करते थे, याद नहीं है? जी हाँ, वो कासिम अली शाह साहब जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए थे और इमरान खान साहब को मोटिवेट करना चाहते थे, मगर खान साहब ने उनको ही मोटिवेट कर दिया। बहरहाल जी, उन्होंने जो ये कदम उठाया, जिन लोगों पर कहने पर उठाया, जिन लोगों के कहने पर वो वहाँ पर गए, मिले, बातें की और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर उनके साथ हुआ, अब बेचारे का इतना नुकसान हुआ तो उसकी थोड़ी बहुत तो भरपाई होनी चाहिए थी ना। तो जनाब उनकी भरपाई हो गई, उन्हें पंजाब आर्ट्स काउंसिल में चेयरमैन लगा दिया गया। जी हाँ, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, सही कह रही हूँ। अब आप कहेंगे कि जी आर्ट्स काउंसिल, आर्ट से उसका क्या ताल्लुक है? अरे पाकिस्तान में जब किसी को नवाजना होता है तो ये थोड़ी सोचा जाता है कि वो किस डिपार्टमेंट से है, उसमें कितनी काबिलियत है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। अरे जब ये लोग नवाजना चाहते हैं तो ये किसी को किसी भी महकमे में बिठा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। बहरहाल जी, कासिम अली शाह साहब को उनकी मेहनतों का वसूली हो गई, जो उन्होंने इतनी बेइज्जती करवाई, इतनी जिल्लत उठाई, आखिर उनकी दुकानदारी भी तो बंद हो गई होगी ना। अब लोग उनसे कैसे मोटिवेट होंगे? वो अच्छी खासी उनकी दुकानदारी चल रही थी, अच्छा खासा उनका सब कुछ चल रहा था, उनकी सही वक्त चल रहा था, मगर पता नहीं क्यों किसने उनको कहा कि आप जाकर इमरान खान साहब से मिलें और हमारा पैगाम उन तक पहुंचाएं और उनको मोटिवेट करें। बहरहाल जी, इस वक्त तो कासिम अली शाह साहब जो हैं वो आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन लगा दिए गए हैं। अब वो वहाँ पर अपना आर्ट दिखाएंगे। उसके अलावा नैब का जो चेयरमैन था आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भाई जाहिर है अब उनसे जो काम लेने थे, जितने केसेस माफ़ करवाने थे, सज़ाएं माफ़ करवानी थी, नैब के जो कानून चेंज करने थे, जो कुछ करना था वो सब कुछ उन्होंने कर लिया, कानून चेंज कर दिए। अब ये लूली लंगड़ी नैब क्या करेगी? हाँ, एक काम करेगी। अब ये नैब जो है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन हैं उन पर केसेस बनाएगी, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे और उनको बार 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 अदालतों में बुलाया जाएगा। वैसे ये सब करने से इनका क्या है? ये क्या समझते हैं कि क्या ये सब करने से ये इमरान खान और उसकी पार्टी को कमजोर कर देंगे? मुझे तो नहीं लगता। भाई आवाम देख रही है, आवाम को सब पता है और आवाम जब उनके पीछे है तो ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं। जितने मर्जी ड्रामे कर लें, जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, ना तो ये आवाम की आंखों के अंदर उसको बुरा बना सकते हैं और ना ही ये आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की सारी हकीकत आया हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी जानिब जनाब पीडीएम वाले जो हैं उनकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, पॉलिसियां बर्बाद हो चुकी हैं, जितनी बड़के मारी थी, जितने दावे किए थे, सब के सब मिट्टी के ढेर साबित हुए। अब उन्होंने एक नया गेम शुरू किया है, एक नई प्लानिंग, एक नया बयानिया। जैसे कि एक खबर नज़रों से गुजरी कि जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वाह क्या बात है भाई। जाहिर है अब नया बयानिया बनेगा, अब एक नया लड्डू आवाम को खिलाने की कोशिश की जाएगी, अब फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। अब आवाम से कहा जाएगा कि देखिए हम तो बहुत मजलूम हैं, हम तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम तो गवर्नमेंट में आना भी नहीं चाहते थे। बाजी मरियम ने तो पहले से कह दिया कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। उन्होंने तो बयानिया फिट कर दिया आवाम के सामने कि जी मेरा इस गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है,
ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है, मेरे अब्बा की नहीं है, वो तो उन्होंने पहले से कह दिया। लिहाजा उन्होंने नए बयानिए पे काम शुरू कर दिया। अब उनका बयानिया ये बनेगा कि देखें जी, ये अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो उन्होंने हमारे लोगों को भी गिरफ्तार किया। अगर ये उनकी वीडियो ऑडियो रिलीज करते हैं तो हमारे लोगों की भी ऑडियो वीडियो रिलीज होती है। लिहाजा जैसे इस वक्त आवाम स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, हम भी इनके खिलाफ हैं, हम भी जनरल बाजवा के खिलाफ हैं, हम भी इन तमाम करप्ट जनरलों के खिलाफ हैं। अब ये चूरन बेचा जाएगा आवाम को दोबारा से बेवकूफ बनाने के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि आवाम अब बेवकूफ बनेगी, क्योंकि बहुत हो चुका। इसके अलावा एक और भी खबर है जनाब कि इन दिनों में GHQ में इमरजेंसी लगा दी गई है, यानी इमरान खान के हामी अफसरान फुल निशाने पर हैं। उड़ती उड़ती खबरें तो ये भी सुनी है कि जनाब 800 से ज़्यादा अफसरान को गिरफ्तार किया गया है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लोग हक सच की आवाज़ ना उठाएं, वो ये ना कहें कि आप सियासत ना करें, फौज के अंदर सियासत ना करें, सियासत में सिर्फ सियासतदानों को रहने दें, आप मुदाखलत ना करें, इलेक्शन करवाएं, जो आवाम का मुंतखब नुमाइंदा होगा उसको गवर्नमेंट बनाने दें। ना, उन्होंने कहा है कोई ना बोले, हम जो मर्जी करें, हम जैसा भी ऑर्डर दें, चाहे वो गलत हो, चाहे वो मुल्क को बर्बाद करने वाला हो, वो हमारी माशियत तबाह करने वाला हो, चोर डाकुओं के लिए हो, आपने सिर्फ यस सर ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। लिहाजा अब फौज के अंदर भी ये सिस्टम शुरू हो गया है कि जो सच बोलने वाले हैं, जो मुल्क के बारे में सोचने वाले हैं, उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब ये लोग अपने लोगों के साथ ये कर सकते हैं तो अवाम और पाकिस्तान के साथ क्या करते होंगे? आपके सामने है। तो ना तो ये हमारे मुल्क के वफादार हैं, ना ये फौज के वफादार हैं, ना ये अवाम के वफादार हैं, तो ये हम पर मुसल्लत क्यों हैं? ये पाकिस्तान की जान क्यों नहीं छोड़ देते? मगर कैसे छोड़ेंगे जनाब, इतनी आसानी से कहाँ जान छूटती है। 75 साल से इस मुल्क को नोच नोच के खा रहे हैं। इनसे पहले वाले भी जितने आए उन्होंने अपना टर्म पूरा किया, जितना टाइम था पूरा किया, अपने बच्चों को बाहर सेटल किया, प्रॉपर्टियां बनाई और निकल लिए। अब दूसरे आए हैं, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी आता है अपने बारे में, अपनी फैमिली में, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता। और एक और बात, अनवर मकसूद साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, बहुत खूबसूरत बात की। अनवर मकसूद साहब फरमाते हैं कि हर इदारे में रिटायर्ड जनरल बैठा है और जिस मुल्क में रिटायर्ड अफसरों को दोबारा 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 नौकरियां दी जाएंगी तो उस मुल्क की डिग्रियां थामे नौजवान चोर और डाकू नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? बात पते की है, बिल्कुल ठीक है और हकीकत है कि आप लोग अपने लोगों को ही नवाज रहे हैं। अरे जो फौज से रिटायर हो गए हैं उनके लिए जो है जी प्लॉट्स हैं, उनके लिए गाड़ियां हैं, उनके लिए मरात हैं, उनके लिए सब कुछ है। यानी अगर ये जॉब पे रहें तब भी मुल्क को खाएं, जॉब से रिटायर हो तब भी मुल्क को खाएं, किसी सूरत में मुल्क को नहीं छोड़ना। यानी गरीब आवाम का कोई हक नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों का हक है, चाहे ये रिटायर हो जाएं और चाहे ये नौकरी पर रहें, बस मुल्क को खाने का हक इन्हीं लोगों के पास है। इसके अलावा पिछले दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई जिसमें कि हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक कॉन्फ्रेंस हो रही है एक ऑफिस में, वहाँ पर वो कोई बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी जो उनको ब्रीफिंग दे रहा है वो उनको बता रहा है कि जी इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने करप्ट सियासतदानों के साथ मिलकर गवर्नमेंट से हटा दिया है और वो जो करप्ट टोला आया है उन्होंने वापस आकर अपने तमाम केसेस जो हैं वो माफ करवा दिए हैं। यानी उनके ऊपर जितने केसेस बने हुए थे उन्होंने खुद ही
ऊपर अपने इदारे पर आकर उसी इदारे को ख़त्म कर दिया और अपने केसेस माफ़ करवा दिए। ये सारी बातें वो ट्रम्प से कर रहा है और ट्रम्प हैरत ज़दा होकर उसकी बातें सुन रहा है और कह रहा है इमरान खान तो बड़ा अच्छा आदमी था, अब तो बड़ा ठीक था। ओ हो। बहरहाल जी, बात है तो रसवाई की, लेकिन बात है तो सच्ची। इन लोगों ने जो चवल मारी है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, सारी दुनिया ने देखा। जितने ममालिक हैं, ऐसे तो नहीं लोग, सारी दुनिया के लोग हमसे पीछे हट गए हैं। ऐसे तो नहीं लोग अब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए तो लोग अब इन पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हम जो मर्जी करेंगे, बाहर के ममालिक अंधे हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। मगर ऐसे नहीं है जनाब। अगर आप अपने लोगों को धोखा देंगे, अपने मुल्क के वफादार नहीं होंगे, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, तो बाहर की दुनिया भी आपके बारे में नहीं सोचेगी। ये हकीकत है। जो अपने मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं। जो गद्दार होता है वो गद्दार ही होता है, चाहे वो अपने मुल्क का हो या अपनी आवाम का हो, वो हमेशा गद्दार रहता है। बहरहाल जी, ये छोटी छोटी खबरें थी जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी। मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आपको शेयर करूं आपके साथ। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।